जन्नत नजीर वादी कश्मीर पर कौन करेगा हुक्मरानी, रिजल्ट आने का सिलसिला जारी। भिंबर आजाद कश्मीर LA7 समानी, LA6 भिंबर 2, LA2 मीरपुर 2 चक्सवारी से मुस्लिम लीग के उम्मीदवार आ गए। मीरपुर के ढेरी चौधरीयान पोलिंग स्टेशन से पीपल्स पार्टी के चौधरी यासिर सुल्तान 106 वोट लेकर पहले नंबर पर, मुस्लिम लीग नून के चौधरी सईद 40 वोट लेकर दूसरे नंबर पर मौजूद। आजाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात का पहला मरहला। मीरपुर डिवीजन के 13 हलकों में पोलिंग के बाद वोटिंग की गिनती जारी। मीरपुर के 4, भिंबर 3 और कोटली के 6 हलकों में वोट कास्ट किए गए। पोलिंग स्टेशन के बाहर दिन भर लंबी कतारें लगी रहीं। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, IPP समेत 296 उम्मीदवारों के दरमियान सख्त मुकाबला मुतवक्के। रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 14,01,439 है। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस। नदीम अफजल चंद का कहना था कश्मीर के अवाम को बसें नहीं गंदम चाहिए। वफाक ने 10 लाख टन गंदम इंपोर्ट करने का फैसला किया है। सईद गनी का कहना था कश्मीर में गोलियां चलें और हमारे वर्कर्स शहीद हुए। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में भी पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुहिम चलाई गई। कश्मीरियों की बहुत बड़ी तादाद सिंध में बसती है। मुस्लिम लीग नून की क़यादत आज़ाद कश्मीर से मोहब्बत करती है। हम आवाम की खिदमत पर यकीन रखते हैं। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का रावलपिंडी में अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा आज़ाद कश्मीर के अवाम भी तरक्की और जिद्दत चाहते हैं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज अपने वादे पूरे करते हैं। मरियम नवाज ने कलील मुद्दत में पंजाब में मिसाली काम करवाए। भारतीय वजीर दिफा का बयान मुस्तरद, किसी भी मुहिम जोई के लिए तैयार हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारतीय वजीर दिफा का बयान हकाइक मस्ख करने की कोशिश है। मसला कश्मीर बदस्तूर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के एजेंडे पर है। भारत मकबूजा कश्मीर पर अपने मुसलसल कब्जे से तवज्जो हटाना चाहता है। भारत जनूबी एशिया में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सरपरस्त है। ख्वाजा आसिफ का राजनाथ सिंह को करारा जवाब। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि भारत ने कोई एडवेंचर की तो जो कसर रह गई है वो भी पूरी कर देंगे। जम्मू कश्मीर बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ा इलाका है। फैसला कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक होना है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से अमरीकी कांग्रेस के वफ़द की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। इलाक़ाई सलामती, दिफाई और इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान की वसी इक़्तिसादी सलाहियत को उजागर किया। कहा पायदार इलाका इस्तेहकाम इक़्तिसादी तरक्की और राब्तों में गहरा ताल्लुक रखता है। जनरल सैयद आमिर रजा ने कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की जिम्मेदारियां संभाल ली। ISPR के मुताबिक इस मौके पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांडर ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातह ख्वानी की। जनरल सैयद आमिर रजा ने शोहदा की अजीम कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जनरल सैयद आमिर रजा को नई जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद दी। मस्तूम के इलाके खटकुचा में BLA की अगवा बराए तावान और मुजरिमाना सरगर्मियां बेनकाब। 24 जुलाई को 2 शहरियों को कुरियर कंपनी की गाड़ी समेत अगवा किया। 26 जुलाई को कुरियर कंपनी के मालिक से 2.5 करोड़ रुपए तावान का मुतालबा किया। अदम अदायगी पर कत्ल की धमकी दी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक यह वारदातें मुजरिमाना नेटवर्क और दहशतगर्दी की माली मुआवनत का तरीकाकार जाहिर करती हैं। सऊदी अरब ने इराक से होने वाले ड्रोन हमले नाकाम बना दिए। मशरक़ी इलाके और दारुल हुकूमत रियाज में वाक़या तेल तनसीबात को निशाना बनाने की कोशिश की गई। हमलों में कोई जानी या माली नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ। सऊदी वज़ारत दिफा ने सोशल मीडिया बयान में कहा सऊदी अरब को अपने दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। हमले में ईरान से वाबस्ता मलेशिया तंजीम मुलव्वस है।
ईरान से जंग के दौरान असला बारूद में कमी की खबरें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सख्ती से तरदीद कर दी। वॉल स्ट्रीट जर्नल से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप का कहना था, हमारे पास दुनिया में किसी भी मुल्क से कहीं ज्यादा असला है। रिपोर्ट के मुताबिक जनरल डीन कैन ने व्हाइट हाउस को इंटरस्पेक्टर मिसाइलों की कमी बारे आगाह किया था। सालिस हमें अमेरिका की तरफ से पैगामात पहुंचाते हैं। फिलहाल वाशिंगटन के साथ हमारी कोई बातचीत नहीं हो रही। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई की तेहरान में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कबल अज़ीं ऑस्ट्रिया के नशरियाती इदारे से गुफ्तगू करते हुए कहा, अमेरिका ने मुबैना बहरी जहाज़ों के वाक़यात को जवाब बनाकर नए हमले किए। तीसरी मरतबा हमले करके सिफारती कोशिशों को धोखा दिया गया। इसराइल के कहने पर यूक्रेन ने ईरानी कमर्शियल बहरी जहाज को निशाना बनाया। ईरानी वजीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का समाजी राब्ता की वेबसाइट एक्स पर बयान, कहा कार्रवाई का ईरान की जानिब से भरपूर जवाब दिया जाएगा। हमला अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर की खुली खिलाफ वर्जी है। यूरोपीय कमीशन के नायब सदर का जाका इजलास, रूसी वजीर ख़ारजा को ईरान का मौक़िफ़ वाज़ेह तौर पर पहुंचा दिया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह 111.50% पर बरकरार रखने का फैसला। गवर्नर स्टेट बैंक का कहना है कि आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफे से महंगाई बढ़ी। ताजिरों और सनतकारों की तरफ से शरह सूद को सिंगल डिजिट पर लाने का मुतालबा किया गया। ईरान अमेरिका जंग में वक्फा, आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में 5% कमी रिकॉर्ड। ब्रेंट खाम तेल $91.20 बैरल पर आ गया। WTI की कीमत $84.40 बैरल पर हो गई। बर्बन खाम तेल में 10% कमी, $97 बैरल पर फरोख्त जारी। आलमी मार्केट में कुदरती गैस की कीमतों में भी 2% से जायद कमी रिकॉर्ड। बाबुल मंदब में फंसे जहाज निकल आए, कीमतों में बेहतरी आएगी। वफाकी वजीर पेट्रोलियम ने खुशखबरी सुना दी। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का कहना है कि ओगरा फार्मूले के तहत कीमतों का तयन करना है। टैंकर्स मालिकान के मसाइल हल करने के लिए कमेटी बना दी है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में साल की सबसे बड़ी तेजी। 100 इंडेक्स 7000 पॉइंट जायद बुलंद, 1,78,262 पॉइंट्स की सतह पर बुलंद हुआ। आज 100 इंडेक्स में मजमूई तौर पर 3 बार इजाफा हुआ। गुज़श्ता हफ्ते कारोबार के इख्तिताम पर स्टॉक एक्सचेंज में मनफी रुझान देखने में आया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। राशन कार्ड प्रोग्राम की पेशरफ्त का जायजा। राशन कार्ड प्रोग्राम का दायरा मजीद वसी करने का फैसला। मरियम नवाज शरीफ ने रवा माली साल में मुस्तहिक कारकुनों की तादाद बढ़ाने और मजीद अरबों रुपए की माली मुआवनत फराहम करने की हिदायत कर दी। पंजाब में तरक्की का सफर जारी है। लाहौर में सूबाई वजीर तालीम राना सिकंदर हयात की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा पंजाब की तरक्की पर तनकीद करने वाले अपने सूबे पर तवज्जो दें। पंजाब के नौजवानों को स्कॉलरशिप्स और लैपटॉप्स दिए जा रहे हैं। वजीर आला मरियम नवाज सूबे की तरक्की के लिए दिन रात कोशा हैं। स्कूलों में बच्चों के दाखिले में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत गली मोहल्लों की सफाई यकीनी बनाई। ज्यादा बारिश हुई, ज्यादा पानी आया लेकिन जमा नहीं हुआ। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा मानसून के दौरान पंजाब में भरपूर इक़दाम किए गए। वज़ीर आला मरियम नवाज बारिशों की सूरत हाल को खुद मॉनिटर करती रहीं। बड़े शहरों में अंडरपासेस चंद घंटों में क्लियर हुए। पंजाब में सैकड़ों किलोमीटर नई सीवरेज लाइन्स डाली जा रही हैं। पेशावर में सूबाई वजीर सेहत की ज़ेर सदारत एशियाई तरक्याती बैंक के वफ्द का इजलास। हस्पतालों की बहाली के मेगा प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। वफ्द ने वजीर सेहत और सेक्रेटरी सेहत को मनसूबे से मुतालिक ब्रीफिंग दी। वजीर सेहत खलीकुर रहमान का कहना था, जदीद मयारी तिब्बी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी।
पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। तरिंडा मोहम्मद पनाह के मुकाम पर हिफाजती बंद टूट गया। बेट माछी, बेट भट्टू, बेट मुराद समेत दर्जनों बस्तियां ज़ेर-ए-आब, फसलें तबाह। दरियाए सिंध में कुंदिया के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए रावी में सदनाई के मुकाम पर दरमियानी दर्जे का सैलाब। PDMA के मुताबिक दरियाए सतलुज और जेहलम में पानी मामूल के मुताबिक है। मुल्क के बालाई अजला में गिलाफ का मुमकिन खतरा। ग्लेशियर्स के पिघलाव में तेजी, झीलों के हुज्म और पानी की सतह में इजाफे का खदशा। चित्राल, अपर और लोअर देर, सवात, अपर कोहिस्तान इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। नशेबी इलाकों के मकीनों को मुमकिन खतरे से बर वक्त आगाह किया जाएगा। अवाम दरियाओं, नदी नालों, पहाड़ी वादियों के करीब जाने से गुरेज करें, PDMA ने अलर्ट कर दिया। पंजाब भर में 60 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। डैमों, दरियाओं, नहरों, तालाबों और झीलों में नहाने पर पाबंदी। मौजूदा मौसमी हालात के तनाजुर में कीमती इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाबंदी आयद की गई। इंतजामिया, कानून नाफिज करने वाले इदारे हुक्मनामे पर अमल दरामद यकीनी बनाए। नोटिफिकेशन जारी। फ्रांस और स्पेन के जंगलात में लगी आग ने तबाही मचा दी। जंगलात का 47,000 एकड़ रकबा मुतासर, 1.5 लाख अफराद नकल मकानी पर मजबूर। उधर स्पेन में आग के बाइस हंगामी हालात नाफिज। 43 से ज्यादा घर तबाह, 19,000 अफराद को इनखला की हिदायत। इलाके में 2,000 एहलकार और 10 तैयारे आग बुझाने में मसरूफ। और नेशनल चैंपियंस कप 11 से 18 अगस्त तक मुल्तान में खेला जाएगा। PCB ने स्केड्यूल और स्क्वाड्स का ऐलान कर दिया। टूर्नामेंट फाइनल समेत 7 डे नाइट वनडे मैचेस खेले जाएंगे। शादाब, शाहीन, साइम अयूब और साहिबजादा फरहान टीमों के कप्तान मुकर्रर। आकिब जावेद का कहना है कि डोमेस्टिक सीजन से वर्ल्ड कप 2027 की तैयारियों का आगाज होगा।